हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हितिज भाग 2 के पार्ट 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल के हम MCQ करेंगे। यह कविताएं नागार्जुन द्वारा रचित है। तो लेट्स स्टडी MCQ ऑफ पार्ट 6। पहला प्रश्न है, फसल कविता के रचयिता हैं निराला, सूरदास, तुलसीदास या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है। के ऑप्शन है लड़की, किसान, शिशु या मेहमान। तो इसका सही उत्तर होगा शिशु। नेक्स्ट है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है। इसके 4 ऑप्शन है बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर। तो इसका सही उत्तर होगा कठोर व्यक्ति का मन। नेक्स्ट है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो इसके 4 ऑप्शन देखें, नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नन्हे शिशु की। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है। इसका क्या अर्थ है। बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। नेक्स्ट है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है। सूरज की तरह, कमल की तरह, चांदनी की तरह या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कमल की तरह। नेक्स्ट है, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है। कवि को, माँ को, पिता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कवि को। अगला प्रश्न है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है। कवि की, पक्षियों की, किसानों की या फसलों की। तो इसका सही आंसर होगा फसलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। जल को, फसल को, हवा को या धूप को। इसका सही उत्तर होगा फसल को। अगला प्रश्न है, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है। बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को या जानवरों को। तो इसका सही उत्तर होगा फसलों को। अगला प्रश्न है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है। किसानों की, बच्चों की, कवि की या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा किसानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है। बीजों का, खनिज लवणों का, पौधों का या सूर्य की किरणों का। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें किसके अमृत भरे प्रवाह से सींचकर पुष्ट हुई है। बादलों के, तालाब के, नदियों के या नहरों के। तो इसका सही उत्तर है नदियों के। अगला प्रश्न है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है। बहन, नानी, माँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए, बच्चों के आगमन से पत्थर पिघल गए, बच्चों के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया, या बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया। इसके 4 ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, या बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, अथवा कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, कवि ने किसे धन्य माना है? स्वयं को, बच्चे की माँ को, बच्चे को और ब व स दोनों, अर्थात बच्चे की माँ और बच्चे दोनों को धन्य माना है। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि बच्चे की माँ और बच्चे दोनों को कवि ने धन्य माना है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चिर प्रवासी, अभागा, कठोर हृदय या बेरहम? तो इसका सही उत्तर होगा चिर प्रवासी। नेक्स्ट है, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अभिधा शब्द शक्ति। तंत्रित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? मैथिली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अवधी भाषा? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? फसल के पैदा होने के बारे में, लोगों के परिश्रम के बारे में, मिट्टी की विभिन्नता के बारे में या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा फसल के पैदा होने के बारे में। अगला प्रश्न है, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? रासायनिक खाद के कारण, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नदियों के पानी। अगला प्रश्न है, फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? नदियों के पानी की, करोड़ों हाथों के स्पर्श की, मिट्टी के गुण धर्म की या सूरज की किरणों की? तो इसका सही उत्तर होगा करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा बताया गया है। अगला प्रश्न है, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? 4 ऑप्शन है इसके। चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी, चूल्हा लीपने के काम आने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। अगला प्रश्न है, फसल को थिरकना कौन सिखाती है? सूरज की किरणें, हवा, पानी या किसानों के संगठित हाथ? तो इसका सही उत्तर होगा हवा। अगला प्रश्न है, फसल किसका रूपांतर है? नदियों के पानी का, मिट्टी के गुण धर्म का, रासायनिक खाद का या सूर्य की किरणों का? तो इसका सही उत्तर है सूर्य की किरणों का। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? इसके 4 ऑप्शन देखें। मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल या प्रकृति के जादुई सहयोग का फल? ये दोनों ही कथन सत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ये दोनों कथन सत्य है, अर्थात कवि के अनुसार फसल मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम के साथ प्रकृति के जादुई सहयोग का फल है। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसके 4 ऑप्शन। श्रीपति मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मंडन मिश्र या वैद्यनाथ मिश्र? तो इसका सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसके 4 ऑप्शन है। मंडन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री या पथिक? तो इसका सही उत्तर होगा यात्री। उन्होंने संस्कृत में चाणक्य के नाम से कविता लिखी है और मैथिली में यात्री के नाम से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? सन 1911 में, सन 1887 में, सन 1897 में या सन 1915 में? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1911 में। अगला प्रश्न है, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? इसके 4 ऑप्शन हैं। वे समुद्र यात्रा करके आए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था या उपयुक्त सभी कारण सत्य है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कारण सत्य है, क्योंकि उस समय मैथिली समाज अत्यधिक रूढ़िवादी था और उस समय समुद्र यात्रा पर जाना अच्छा नहीं माना जाता था।
परंतु नागार्जुन ने समुद्र यात्रा भी की थी और सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये तीनों ही कारणों की वजह से मैथिली समाज ने नागार्जुन को आदर नहीं दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? युगधारा, राम की शक्ति पूजा, भस्मांकुर या रत्नगर्भा? तो इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? प्रगतिशील जनवादी कवि, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि या रहस्यवादी कवि? तो इसका सही उत्तर है प्रगतिशील जनवादी कवि। नेक्स्ट है, तंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है, दांतों की मुस्कान, कवि के शिशु की मुस्कान, स्वयं कवि के लिए या कवि की प्रेयसी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा कवि के शिशु की मुस्कान। नेक्स्ट है, तंतुरित मुस्कान में कौन सा गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या माधुर्य एवं प्रसाद? तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य एवं प्रसाद। अगला प्रश्न है, तंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस या वात्सल्य रस? तो इसका सही उत्तर होगा वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, बच्चे का शरीर कैसा है? इसके 4 ऑप्शन है, धूल धूसरित, आभूषणों से सजा हुआ, पीतांबर युक्त या सूर्य की आभा से युक्त? तो इसका सही ऑप्शन होगा धूल धूसरित, यानी कि मिट्टी से सना हुआ। नेक्स्ट है, कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपनी झोंपड़ी के लिए, शिशु के हाथों के लिए, शिशु के लिए या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा शिशु के लिए। नेक्स्ट है, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? मल्लिका के फूल झड़ने लगे, शेफालिका के फूल झड़ने लगे, कमल के फूल खिलने लगे या गुलाब के फूल महक उठे? तो इसका सही आंसर होगा शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अगला प्रश्न है, शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? कमल, गुलाब, गेंदा या रजनीगंधा? तो इसका सही उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? कठोर पत्थर, डरावना पर्व, हिमालय पर्वत या कठोर हृदय वाला? तो इसका सही उत्तर होगा कठोर हृदय वाला। अगला प्रश्न है, शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा है? क्योंकि वह अबोध है या वह कवि को पहचानना चाह रहा है? शिशु इसी प्रकार देखता है या कवि की शक्ल डरावनी है? तो इसका सही उत्तर होगा वह कवि को पहचानना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यहाँ गात शब्द का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन है, गात मतलब गीत, काल, गाना या गति? तो इसका सही ऑप्शन होगा काल। नेक्स्ट है, कनखी से आप क्या समझते हैं? इसके 4 ऑप्शन देखें, कन खजूरा, कमीज, तिरछी निगाह से देखना या कंगी? तो इसका सही उत्तर होगा तिरछी निगाह से देखना। नेक्स्ट है, अनिमेष से आप क्या समझते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है, जो कभी ना मरे, उजाला या बिना पलक झपकाए लगातार देखना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बिना पलक झपकाए लगातार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलजात किस फूल का नाम है? इसके 4 ऑप्शन देखें, गुलाब, कमल, चमेली या गुड़हल? तो इसका सही उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है, शिशु के साथ कवि और किसे धन्य बोलते हैं? माँ को, दादी को, पिता को या नानी को? तो इसका सही ऑप्शन होगा माँ को। अगला प्रश्न है, बच्चे के छूने मात्र से बबूल के पेट से क्या झड़ने लगेंगे? इसके 4 ऑप्शन देखें, गुलाब के फूल,
शेफालिका के फूल, कांटे या डंठल? तो इसका सही उत्तर होगा शेफालिका के फूल। अगला प्रश्न है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें कौन सा अलंकार है? इसके 4 ऑप्शन है, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकारों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हमारे अलंकार के वीडियो को जरूर देखें। उसमें व्याख्या वाला वर्णन के साथ साथ ट्रिक्स वाला भी अलंकार पर वीडियो है, उसे देखें और अपने अलंकार के कंफ्यूजन को दूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, फसल किसका रूपांतर है? नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, रासायनिक खाद का या सूर्य की किरणों का? इसका सही आंसर होगा सूर्य की किरणों का। तो स्टूडेंट्स, इन MCQ के बाद नागार्जुन का पाठ पूर्ण हुआ। प्रीवियस वीडियो में हमने इन कविताओं की व्याख्या व प्रश्नोत्तर किए थे। आगे ही ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।